क्या है उसको लेकर? सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को साधुवाद और स्वागत है उनका कि बुराड़ी विधानसभा के जो मुद्दे हैं जिन पर हम कुछ बात करना चाहते थे आप लोग सब उपलब्ध हुए, आपके लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से बुराड़ी विधानसभा के अंदर मुद्दों से भटकाने का एक साजिशें चल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है जो जनता के हित में नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि जो बीजेपी के लोग हैं वो आम आदमी पार्टी के विधायक पे आरोप लगा रहे हैं और बदले में आम आदमी पार्टी के लोग बीजेपी के जो पार्षद हैं उन पे आरोप लगा रहे हैं, जबकि उनका मुद्दा दिखने में लगता है कि वो व्यक्तिगत है। चाहे किसी का घर हो या कोई और चीज़ हो, आपको व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। पहला तो मेरा ये है कि जो अगर आपको आरोप लगाना जनता के हित के आप लगाइए। और जो सबसे बड़ा मेरा सवाल है कि ये मुद्दा जो ग्राम सभा का चल रहा है, ये मुद्दा सीधे सीधे जुड़ता है हमारे सांसद मनोज तिवारी से। जो ग्राम सभा का मुद्दा है वो ना तो विधायक के अंतर्गत आता है ना ही पार्षदों के अंतर्गत आता है, लेकिन केवल जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, उनको मुद्दों से भटकाने के लिए आरोप प्रत्यारोप का सहारा लिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिनके अंडर में ये मुद्दा आता है, हमारे सांसद कहां हैं? मनोज तिवारी से मैं सीधे सीधे पूछना चाहता हूं, जो मनोज तिवारी जी हमारे सांसद हैं, कि जब ग्राम सभा का मुद्दा है और इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं कि क्षेत्र का विधायक तक भी ग्राम सभा की जमीन में बैठा हुआ है, उनके पार्षद इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, तो ऐसे में सांसद महोदय कहां हैं? बुराड़ी के जो ग्राम सभा की जमीन है उस पर कब्जे करने का जो इतना गंभीर आरोप है, ऐसे आरोप पे मनोज तिवारी चुप क्यों हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं। और बुराड़ी की जो ग्राम सभा है वो लूटी जा रही है, ऐसा आरोप है, उसकी जांच क्यों नहीं की जा रही है? मनोज तिवारी खामोश क्यों हैं? ये मैं उनसे सीधा सवाल ये करता हूं। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो सीवर को लेकर पूरी बुराड़ी विधानसभा करहा रही है, प्लास्टिक के सीवर, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो नीतियां रही वो गलत रही, जिसके कारण प्लास्टिक के सीवर लाइन का चुनाव किया गया, गलियों में सड़कों में प्लास्टिक के सीवर डाले गए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार आने के बावजूद भी वो प्लास्टिक के पाइप बदलाव क्यों नहीं किया गया? वो प्लास्टिक के बदले सीमेंट के पाइप क्यों नहीं डाले गए? क्यों नहीं प्लास्टिक के पाइप को खत्म कर दिया गया और सीमेंट के पाइप उनके बदले में लाए गए? तो क्या बीजेपी की नीति भी आम आदमी पार्टी की नीति के बराबर है? क्या जिन नीतियों पे आम आदमी पार्टी चल रही थी, जिनसे जनता का इतना नुकसान हो रहा था, प्लास्टिक के पाइप डाले जा रहे थे, क्या बीजेपी भी उसी नीतियों पे सहमत है? और इससे नुकसान जो जनता का हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? और बीजेपी तो एक कदम और आगे बढ़ रही है कि पहले केवल सीवर के पाइप प्लास्टिक के डाले जा रहे थे और अभी सुनने में और देखने में ये आ रहा है कि ये लोग जो पानी की लाइन है उसमें भी प्लास्टिक के पाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या मैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायकों से पूछना चाहता हूं, उनके प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि आप जो लगातार प्लास्टिक का ये जो दखल बढ़ा रहे हैं, चाहे वो सीवर हो चाहे वो पानी की लाइन हो, तो क्या आप बुराड़ी विधानसभा को कैंसर का हब बनाना चाहते हैं? जब पानी भी प्लास्टिक की लाइन से आएगा तो उसका नुकसान किसको होगा? उसका जवाब कौन देगा? बीजेपी और आम आदमी पार्टी उसके लिए सीधे जिम्मेदार है, वो अपना जवाब दें। दूसरा, प्रदूषण को लेकर ये बहुत गंभीर स्थिति है कि प्रदूषण का स्तर लगातार बुराड़ी में बढ़ता जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि कई जगह पे उस कूड़े में आग लगा दी जा रही है ताकि कूड़ा उठाना ना पड़े। तो मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जनप्रतिनिधि, जो पार्षद जो है, जो विधायक हैं, वो कूड़े में आग लगाने को लेकर कितने गंभीर हैं और उन्होंने उसको लेकर क्या शिकायतें करी है, उसका आगे ना हो उसके लिए उन्होंने क्या प्रयास किया है? तो ये कुछ मेरे आज के विषय थे कि बुराड़ी विधानसभा में केवल आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, जनता को मुद्दों से भटकाने का एक जो प्रयास हो रहा है, मैं उसके खिलाफ हूं और व्यक्तिगत आरोप के मैं खिलाफ हूं। बीजेपी के जो और एक सवाल मेरा हो रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, एमसीडी हो चाहे विधानसभा में हो, बीजेपी के बीजेपी की सरकार है दिल्ली सरकार में, और एमसीडी में आम आदमी पार्टी के भी ऐसी बात नहीं, 100 के आसपास उनके पार्षद हैं। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में बड़ी भूमिका में है। तो ये जो पाइप प्लास्टिक के डाले जा रहे हैं, क्या आप आश्वस्त लोगों को करेंगे कि प्लास्टिक के पाइप डालने के बाद आप हाउस टैक्स का एक जंजाल लोगों के ऊपर डालने वाले हैं? और हाउस टैक्स का जो एक पूरा मगरजाल और एक बोझ दिल्ली की जनता पर पड़ने वाला है, क्या एक तरफ आप घटिया सीवर दे रहे हैं उनको प्लास्टिक का और दूसरी तरफ आप उनके ऊपर हाउस टैक्स डालने वाले हैं? इस स्थिति को आप क्लियर करें, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लोग, कि आप घटिया सीवर डालने के बाद उनके ऊपर
हाउस टैक्स का बोझ डालने वाले हैं, इसका आप जवाब दें जनता को कि एक तरफ आपको सीवर घटिया दिया और दूसरी तरफ आप हाउस टैक्स देने वाले हैं। इसकी स्थिति साफ करें कि आप सीवर के बाद हाउस टैक्स उनको नहीं देंगे, ये सुनिश्चित करें, नहीं तो उसका जवाब दें। ये कुछ विषय थे जिनके लिए मैं चाहता था कि आपसे बात हो। पुरानी में जनता राजनीति का शिकार हो रही है सर, इसके लिए डायरेक्ट रूप में कौन जिम्मेदार है? देखिए, इसके लिए ये दोनों नाकाम जो हो रहे हैं, उसके लिए एक दूसरे को इसको मैं पकड़ लेता हूँ, एक आईडी दे, उसके लिए मैं इन दोनों को जिम्मेदार मानता हूं। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी की 10 साल सरकार रही और वो अभी भी शिकायत के मोड़ में है, वो अपनी 10 साल की खूबियां नहीं गिना रहे हैं बल्कि बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी की सरकार आ गई है, वो भी डिनाइल मोड में है। तो जब कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा तो क्या जनता की गलती है? ये सीधे सीधे इनका फेल्योर है, ये मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है, जिसके कारण ये आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। त्यागी जी, आप कानून के जानकार भी है और यहाँ का किसान भी है। यहाँ जितनी भी सरकारी जमीन या ग्राम सभा की जमीन या कृषि भूमि पर जो मकान बनता है, कॉलोनी कट रही है, तो क्या ये बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, सबसे पहले तो जो जमीनें जो भी हो वो उसमें कई सारी कैटेगरी होती हैं। ग्राम सभा को लेकर भी कई सारी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में। ग्राम सभा भी 2 तरह की होती हैं। एक, हालांकि अब तो पूरा जो बुराड़ी विधानसभा के ज्यादातर गांव शहरीकृत हो गए हैं, तो कृषि भूमि को लेकर विवाद लगभग खत्म हो गया है। और दूसरा ये कि एक कच्ची ग्राम सभा होती है, पक्की ग्राम सभा होती है। कई बार किसान जब खेती नहीं कर पाता है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसको चेतावनी के रूप में उसको ग्राम सभा में शो करता है, जिसको 81 के अंदर वेस्ट करना बोलते हैं। और कुछ जमीनें ऐसी होती है जो पूरी तरीके से ग्राम सभा में वेस्ट हो गई है और अब वो सरकारी जमीन आप कह सकते हो। ज्यादातर जमीनें जो है वो 81 में वेस्ट थी, जिसको लेकर राजनीति की जाती है। और जो पक्की ग्राम सभा है वो भी बड़े स्तर पर कब्जा की गई है। उनको लेकर जनप्रतिनिधि जो खामोश है उनको जवाब देना चाहिए। और रही बात कि आप बोला कृषि की जमीन, पीछे हम खुद एक किसान हैं और मैं इसका सवाल का जवाब देना चाहता हूं। क्या यहाँ का किसान केवल धनिया पुदीना बोने के लिए खेती करेगा? यूपी, बिहार, राजस्थान और देश के अन्य राज्यों से जो किसान जो लोग आते हैं रोजगार की तलाश में, क्या वो यहाँ पे रोजगार करेंगे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम करेंगे और यहाँ का किसान उनके लिए धनिया पुदीना बोता रहेगा? डीडीए क्यों नहीं सफल हो पाई? डीडीए लगभग आज से 60-70 साल उसको स्टेब्लिश हो गए हैं। डीडीए अपनी भूमिका क्यों नहीं निभा पाई? ये लोगों को पक्के मकान क्यों नहीं दे पाए आज तक? कहीं ना कहीं किसान जब अपनी भूमिका निभा रहा है, जो दूसरे राज्यों से जो लोग आ रहे हैं, किसान ने उनका हाथ पकड़ा है, किसान ने उनको बोला कि हम आपके साथ हैं। और देश के नागरिक है सब लोग, चाहे वो किसान हो, चाहे वो प्रवासी भारतीय हो या फिर किसी भी राज्य से आया व्यक्ति हो, ये उनकी भूमिका पर, किसान की भूमिका पर जो दूसरे राज्यों से लोग आते हैं उनकी भूमिका पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उनको सहायता करनी चाहिए, प्रशासन को सहायता करनी चाहिए, एमपीडी को सहायता करनी चाहिए और या फिर उनको मदद करनी चाहिए। उनको जो भी सुविधा आप दे सकते हो उनको सुविधा दीजिए। और या फिर आप डीडीए या कोई भी विभाग है, लोगों को पक्के मकान सुनिश्चित करिए। आपके पास अपना कोई प्लान नहीं है, बस दूसरों पर प्रत्यारोप आरोप लगाने का केवल काम कर रहे हैं। इससे किसी का भी भला होने वाला नहीं है, ये बंद होना चाहिए।